हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षा का अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो शिक्षा शब्द है उसको लेकर आज तक एक मत्ता नहीं है। यदि हम आज की बात करें तो आज भी इस शब्द को लेकर लोगों का जो मत है वो एक नहीं है। कोई इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से मानता है, कोई हमारे जो वेद पुराण हैं वहाँ से उत्पत्ति मानता है, और सभी के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग परिभाषाएं बनती हैं। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को क्या बताया है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का विकास, जिसमें शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया माना है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने, मनीषी होते हैं जो विद्वान, पंडित, ज्ञानी, इनको बोलते हैं मनीषी। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सा विद्या या विमुक्ति कहकर शिक्षा का लक्ष्य बताया है। सा विद्या या विमुक्ति, ये विष्णु पुराण से ये लाइन ली गई है। इसका मतलब होता है सा विद्या का कि जिसके पास विद्या है वह विमुक्ति, उसी की मुक्ति हो सकती है। यानी कि मुक्ति पाने के लिए हमें क्या चाहिए? विद्या या ज्ञान की जरूरत होती है। इसका महत्व इतना अधिक था कि इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। ज्ञानम मंजूषय तृतीय नेत्रम। ज्ञान, मंजूषा का मतलब मनुष्य की तीसरी नेत्र है, यानी कि ज्ञान जो है वो मनुष्य की तीसरी आँख है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये वेदों में शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्ति, और वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है ज्ञानम मंजूषय तृतीय नेत्रम। ये हम भारतीयों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यदि हम शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है। यहाँ पर नीचे इसमें हलंत लगेगा, शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। तो शिक्षा क्या है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें या तो कुछ सिखाया जाता है या कुछ सीखा जाता है। सीखने की प्रक्रिया शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम द्वारा संपादित होती है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन होता है? शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब अंग्रेजी भाषा की हम बात करें तो जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी में उसको एजुकेशन कहते हैं, और ये जो एजुकेशन है ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये 3 शब्द हैं एजुकेटम, एजुशियर और एजुकेयर। तो 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, एजुकेटम, एजुशियर और एजुकेयर। तो चलिए अब हम इनके अर्थ के बारे में बात करते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेटम की। एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एजुकेटम जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये 2 शब्द हैं ई और ड्यूको। ई और ड्यूको। यहाँ पर देखिए, ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का क्या अर्थ होता है? अंदर से। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना या बाहर निकालना। तो इस प्रकार एजुकेटम का क्या अर्थ हुआ?
कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने वाली क्रिया। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए, एजुकेटम का अर्थ हुआ कि कोई बच्चा है, उसके अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एजुकेटम। इसके बाद बात करते हैं एजुशियर की। तो इसका अर्थ होता है बाहर निकालना, टू लीड आउट। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। यानी कि एक बच्चा है, उसके अंदर जो निहित तत्व हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं एजुकेयर की। तो एजुकेयर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना, टू ब्रिंग अप, टू राइज। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। तो एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना। तो यहाँ पर इस एजुकेयर का यदि हम मीन्स देखते हैं, इसका मतलब निकालते हैं, तो इसका मतलब यह निकलता है कि वह है शिक्षा जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखेगी और बालक का विकास करेगी। उद्देश्य और लक्ष्य इनको ध्यान में रखकर बच्चे का विकास करना। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द का जो अर्थ है वो जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। मतलब जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं उनका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का, शारीरिक विकास, मानसिक विकास इत्यादि। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का अर्थ प्रयोग जो है वो अनेक अर्थों में किया जाता है। उसके एक मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस व हॉलैंड, तो डगलस एंड हॉलैंड ने इनके शिक्षा के बारे में क्या कहा है? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। वे परिवर्तन, यानी कि शिक्षा का मतलब है पूरी जिंदगी में व्यक्ति के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं तो वो शिक्षा के कारण ही होते हैं। जिस व्यक्ति को जैसी शिक्षा मिलेगी या जिसके अंदर जैसी शिक्षा होगी उसी हिसाब से उसके परिवर्तन होंगे, उसके बिहेवियर में परिवर्तन होंगे। तो हमने शिक्षा का अर्थ यहाँ पर जाना है। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे आगे। देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति असहाय होता है, यानी कि छोटा बच्चा जो होता है वो असहाय होता है, उसके बस की कुछ भी नहीं होता है। वो दूसरे लोगों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर या घर में उसकी फैमिली में जो भी बंदे हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह उनको पूरा करना और अपने वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है, यानी कि अपने वातावरण के उस अनुकूल वो ढल जाता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे विशेष योगदान उसमें करती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करती है वरन या मतलब बल्कि उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन भी करती है। यानी कि जब बच्चा होता है शुरू में कुछ नहीं करता, बाद में दूसरों की सहायता से धीरे धीरे वो चीज़ें सीख लेता है। वो अब उसका जो पर्यावरण होता है या वातावरण होता है उसमें वो एडजस्टमेंट सीख लेता है और इसके साथ उसके जो व्यवहार है उसमें भी वांछनीय परिवर्तन होते हैं। वांछनीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम लोग चाहते हैं।
वह अपने समाज का कल्याण करने में सफल हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा बाद में जाकर बड़ा होता है तो वो अपने समाज में अपना योगदान जरूर देता है। शिक्षा इन कार्यों को संपन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो भिन्न भिन्न विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो जब आप पेपर में शिक्षा के बारे में लिखेंगे तो आपको 2-3 डेफिनेशन वहाँ पर ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशंस मैं आपको कराऊंगा, आप कोई भी 2-3 आप याद कर सकते हैं। सबसे पहली है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। इनके अनुसार क्या है, हमारे अंदर सब कुछ पहले से ही विद्वान है, हमें उनको क्या करना है, पूर्णतः अभिव्यक्त करना है। तो एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। तो ये है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं यूनानी दार्शनिक के अनुसार, सुकरात के अनुसार। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सर्वमान्य विचार हैं उनको विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। ये सुकरात के अनुसार है। अब बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। अब अरस्तु के अनुसार शिक्षा की क्या डेफिनेशन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो ये क्या है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है। बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। तो हमारे अंदर और बाहरी समाज के बीच यदि हम एक समन्वय स्थापित कर लेते हैं तो वो किसके कारण करते हैं, शिक्षा के कारण। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की ये डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं को विकसित करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दूज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। ये जॉन डेवी की डेफिनेशन है। अब प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर का, मन का, बुद्धि का, इनका विकास होता है, वो क्या है, शिक्षा है। अब 2 डेफिनेशन और पढ़ते हैं। फ्रोबेल के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों की अंतःशक्तियों को बाहर प्रकट करती है। फ्रोबेल क्या कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों की
अंतःशक्तियों को बाहर प्रकट करती है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल पावर टू एक्सटर्नल। इसके बाद लास्ट है डम्बविल के अनुसार, अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। डम्बविल क्या कहते हैं, सारे प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रभाव होते हैं वे सारे शिक्षा में सम्मिलित होते हैं। देखिए, जब हम इनको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो एक बार में डेफिनेशन याद नहीं होंगी, आप 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको केवल 2 या 3 डेफिनेशन याद करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने शिक्षा का अर्थ देखा और विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों इनकी जो डेफिनेशन है या इनके जो विचार है शिक्षा के बारे में, वो उसके बारे में हमने बात की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।